प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का 90s का दौर आपको याद है तो एक हैंडसम स्टार को तो आप नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बम में एक्टिंग कर धूम मचा दी थी। फिर बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली ही फिल्म से स्टार बन गए। मगर कभी सोचा है वो रातों रात कहाँ गायब हो गए? लोगों ने उनकी जिंदा मौत दे दी थी, मगर सालों बाद एक अजीब रहस्य सामने आया जो बहुत चौंकाने वाला था। चलिए नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेकर उनके गुमनाम होने की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। हिंदी सिनेमा के 90 का दौर, एक हैंडसम युवक प्राइवेट एल्बम में अभिनय करके युवाओं के बीच बहुत मशहूर हो गया था। नाम था नकुल कपूर। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई 1974 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने और एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था। उनकी रुचि तो खेलों में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे तभी उन्होंने वॉट्स स्पोर्ट खेलना शुरू कर दिए थे। नकुल पढ़ाई के साथ ही वॉट्स ड्राइविंग सीखने लगे थे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी ड्राइविंग करने लगे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और ड्राइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर किस्मत में तो स्टार बनना लिखा था, तो ड्राइविंग बस वहां तक पहुंचने का जरिया बन गई। हुआ ये है कि नकुल बहुत हैंडसम दिखते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि मॉडलिंग कर खूब पैसा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फोटोज मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी और देखिए किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी से इनको ऑफर भी मिल गया और नकुल बिना कुछ किए कराए बन गए मॉडल। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995-96 की बात है। इनको डाइविंग का शौक तो था ही। उस समय बंजी जंपिंग को भारत में कुछ ही लोग ही जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया, मगर उनको क्या पता था कि ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रही है। नकुल बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरफ फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी तक भी पहुंची। कंपनी को आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहला विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पैर पर रस्सी बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं नकुल भी खूब पसंद आए। अगले ही साल 1997 में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाला एड भी खूब मशहूर हो गया। बस यही से वो सिंगर शिवानी कश्यप की नजरों में चढ़ गए। वो अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी। उनको एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने नकुल को अपना प्राइवेट एल्बम में साइन कर लिया। साल 1998 में एल्बम रिलीज हुए। एल्बम के टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे ने युवाओं के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स ने इनको ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ इनका प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी हिट हो गई। अगले ही साल रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर भी अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा पसंद आ गया और अपने एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है फिर से बवाल मचा दिया। इसी साल टिप्स कंपनी ने नुसरत फतेह अली खान जैसे दिग्गज गायक के साथ आजा मेरे यार फिर से नकुल को मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुके थे। फिर बॉलीवुड वाले की नजर उन पर क्यों ना पड़ती। साल 2002 में आई फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ ये कि फिल्म मेकर्स ने एक योजना के तहत इस मूवी के गीतों की कैसेट महीनों पहले ही रिलीज कर दी थी। इसके 3 गाने ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम सा मचा दिया था। सोनू निगम का ये उन दिनों की बात है। दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है, मगर कुमार सोनू वाला तीसरा गाना आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो उस साल का सबसे बड़ा हिट बन गया। फिल्म के गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म की रिलीज से पहले ही सारे कैसेट बाजार से आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए पब्लिक सिनेमा घर में ऐसी पहुंची कि इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे नकुल की पेज 3 की पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर गायब हो गए। लोग उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन साल दर साल इंतजार बढ़ता गया। फिर कई सालों बाद जो खबर आई
उसने फैंस को हैरान कर दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता बीमारी ने उनकी जान ले ली तो कोई बोलता सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, मगर अचानक एक अजीबों सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में अचानक नकुल दुनिया के सामने आए और बोले कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। उस वक्त पता चला कि लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी। हुआ ये था कि नकुल के जीवन का एक और सच था, उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसी वजह से कामयाबी के बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया था। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वैंकूवर शहर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला, तो वो अब यहीं पर विदेशियों को योग और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 साल के होने जा रहे नकुल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था, किस्मत ने उसको सन्यासी जैसा बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे? उनका कौन सा एल्बम या फिल्म आपको पसंद आए थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए स्टार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।